ये क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, उस्ताद अमजद अली खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए जाने जाते हैं। यहाँ पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए, पहले नंबर का यहाँ पर आपका जवाब क्या होगा, और पहले नंबर का जवाब जिनका भी आ रहा है सरोद, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर सरोद क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर जवाब देना है, राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड करते हैं, बट यहाँ पे गुजरात आपका नहीं करता है, इसलिए आंसर आपको यहाँ पर डी नंबर आपको लगाना होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, किसे आरबीआई के नए कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है ना। किसे नियुक्त किया गया, यहाँ पर आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का। तो उनका नाम है दोस्तों 1 नवंबर 2023 को मनोरंजन मिश्रा, है ना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मनोरंजन मिश्रा को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है, यहाँ पर आंसर आपका बिल्कुल सही आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कच्छ का रण भारत के किस क्षेत्र में पड़ता है। तो ये जो आपका पड़ता है, ये आपका है थार के रेगिस्तानी में, है ना, थार के रेगिस्तानी क्षेत्र में आपका पड़ता है। बिल्कुल देखिए यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, बिल्कुल सही जवाब है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, यहाँ पर बताइए, ग्रामीण आजीविका मिशन की उम्मीद योजना केंद्र शासित प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम होने की इच्छा रखने वाली ग्रामीण महिलाओं की महत्वाकांक्षाओं को सहायता प्रदान कर रही है। यहाँ पर देखिए 5 नंबर का जवाब क्या होगा, तो 5 नंबर आपका होगा जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। और नेक्स्ट प्रश्न आपको यहाँ पर बताना है, हाल ही में जारी हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत को 163 देशों में से कौन सा स्थान आपका मिला है। देखिए ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी शांति सूचकांक में अगर बात करेंगे, भारत की बात करेंगे, तो भारत को जो स्थान मिला है वो आपका 126वां स्थान मिला है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर बी नंबर के साथ, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आंसर आपका है। और इस सूची में अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे शांतिप्रिय देश कौन सा है, तो वो आपका आइसलैंड है, ये भी याद रखिएगा। दुनिया का सबसे, है ना, सबसे शांतिप्रिय देश है आपका आइसलैंड है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का 126वां स्थान आपका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर पूछा गया है, वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को धन ऋण पर देने की अनुमति नहीं है ना, यहाँ पर बोला क्या कहलाता है, तो उसे हम कहते हैं दोस्तों आधार दर। क्या कहते हैं, आधार दर कहते हैं, याद रखिएगा। और रेपो रेट क्या होता है, जिस पर वाणिज्यिक जो बैंक होता है भारतीय रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेता है। मतलब जो बैंक और भी है ना आपके, ये क्या करते हैं, आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं कि भैया पैसा हमें उधार दे दो, और उसके बाद फिर एक रेट लगाया जाता है। आरबीआई जो बैंकों से कर्ज लेता है ना, आरबीआई जो है वाणिज्यिक बैंकों से कर्ज लेता है, अर्थात बैंक जमा पैसे पर ब्याज दर भी होती है कि भैया जो पैसा लियो उसका आपको ब्याज भी, तो वो आपका रिवर्स रेपो दर होता है। रिवर्स मतलब दोबारा फिर से देना। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है ना, वो बल आपका होता है, हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ उसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको बताना है, राइट आंसर क्या होगा। और यहाँ पर कह रहे हैं स्थिर विद्युत बल, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ चुंबक विद्युत चुंबकीय बल का एक प्रकार होता है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, 1873 में गुलामगिरी नामक किताब किसने लिखी थी। गुलामगिरी जो लिखी थी किताब ना, उनका नाम है भैया ज्योतिबा फुले। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर है। और अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपसे पूछा गया है, अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे, है ना। अनंगपाल जो है किसके, मतलब कौन से राजवंश के शासक थे। 10 नंबर का जवाब यहाँ पे आपका हो जाएगा, तोमर राजवंश थे आपके, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या है, अनंगपाल द्वितीय थे ना आपके, हाँ तोमर राजवंश थे। लेकिन यहाँ पर बोला गया है यहाँ पर आपसे कि अनंगपाल किस राजवंश के, राजपूत, है ना, राजपूत वाला। यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगा देना है। यहाँ पर देखिए आंसर जो आपका है, एक सेकेंड, अनंगपाल द्वितीय जिन्हें हम अनंगपाल तोमर के नाम जानते हैं, है ना, अनंगपाल तोमर, अनंगपाल तोमर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया था आपसे, कि यहाँ पर अनंगपाल बोला गया था, है ना। अनंगपाल जो है ये किससे, अनंगपाल राजपूत, हाँ सही है, राजपूत ही है इसका आंसर, ठीक है ना, राजपूत होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्वेश्चन नंबर देखिए 11 नंबर आपको बताना है,
बेरोजगारी दर ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो कौन सा होता है? तो देखिए बेरोजगारी का जो आपका निकालने का जो फार्मूला होता है, बेरोजगार श्रमिक बटे कुल श्रम बल होता है इंटू थाउजेंड्स होता है, मतलब 100, थाउजेंड्स नहीं 100 होता है। तो यहाँ पर बेरोजगार श्रमिक और कुल श्रमिक इंटू 100, यहाँ पर जो विकल्प आपका दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर होगा। चलिए बिल्कुल सही है। बेरोजगार श्रमिक कितने हैं, टोटल कुल श्रमिक कितने, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेरोजगारी दर निकल आएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, आपको जवाब देना है। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है? यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा। स्थापत्य कला की प्रोविडा शैली किस साम्राज्य से संबंधित है, 12 नंबर बताना है। तो 12 नंबर का बी होगा विजयनगर साम्राज्य। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, इनमें से कौन संघाई सहयोग संगठन का 9वां स्थायी सदस्य देश बना है? कौन बना है? तो ये आपका बना है भैया कौन सा, ईरान, है ना, ईरान बना है हाल ही में। ईरान की राजधानी क्या है, तेहरान है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली का संबंध राजस्थान से है ना, राजस्थान से बताइए किसका है? तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे राजस्थान से जो संबंध आपका है, 14 नंबर का घूमर है ना, घूमर बिल्कुल सही जवाब है। और यहाँ पर अगर हम भरतनाट्यम की बात करेंगे, तो भरतनाट्यम जो आपका है ये कौन से राज्य से संबंधित है, ये आपका तमिलनाडु से, कई बार पूछा गया है। भरतनाट्यम जो है आपका ये क्या है, तमिलनाडु से संबंधित है। आपका भरतनाट्यम किससे है, तमिलनाडु से संबंधित है। और उड़ीसा आप जानते हैं उड़ीसी का ही है, उड़ीसा राज्य का है। चरकुला आपका क्या है, ये आपका उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से है, उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र से, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मोहन जोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है ना, 15 नंबर देखिए बताना है। तो 15 नंबर का जवाब होगा मोहनजोदड़ो संबंध है, ये सिंधु घाटी सभ्यता से है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको पहला ही विकल्प आपको लगा देना है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज है दयाराम साहनी ने किया था। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, आपको बताना है, निम्न में से कौन सी स्वतंत्रता सेनानी उत्तर प्रदेश राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला भी थी? उनका नाम क्या था? उनका नाम था आपका सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, भारत में बैडमिंटन के लिए शासी निकाय कौन सा है ना, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक बार प्रश्न पूछा गया था कि उबेर कप, है ना, यहाँ पर आपको बताना है उबेर कप किस खेल से संबंधित है ना, ये प्रश्न पूछा गया है। तो उसका आंसर आपका होता है उबेर कप या उबर कप, ये आपका बैडमिंटन संबंधित है, ठीक है ना। एक पूछता है डूरंड कप किससे संबंधित है, तो डूरंड कप आपका फुटबॉल संबंधित है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, उबेर कप का तो कई बार पूछा भी गया है। तो यहाँ पर जो 17 नंबर है, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, सी नंबर होगा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न आपको बताना है, इनमें से कौन केंद्रीय जांच ब्यूरो के नए विशेष निदेशक बने हैं, है ना, इनमें कौन बने हैं, 18 नंबर बताना है। तो ये आपके बने अजय भटनागर, है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, 19 नंबर बताइए। यहाँ पर बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है? देखिए संयुक्त क्षेत्र के उद्योग का एक उदाहरण है, 19 नंबर बताना है। तो 19 नंबर का जवाब होगा आपका मारुति उद्योग लिमिटेड, है ना, मारुति उद्योग लिमिटेड यहाँ पर भारत में संयुक्त उद्यम का क्या उदाहरण आपका है। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पर आपको बताना है, यहाँ पर देखिए बताना है, आपसे जवाब देना है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चक्रवात को टाइफून के नाम से भी जाना जाता है? और ये जाना जाता है फिलीपींस और जापान में जो चक्रवात आते हैं ना, उनको हम किस नाम जानते हैं? उनको हम जानते हैं टाइफून। कहाँ पर? फिलीपींस भी है और आपका जापान, दोनों याद रखिएगा। फिलीपींस और जापान में जो चक्रवात आते हैं उनको हम टाइफून के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और संचालक रह चुके किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक नर्तकी को 1965 में पद्मश्री से पुरस्कार आपका मिला था? 21 नंबर आपको बताना है, और ये जो मिला था उनका नाम था मृणालिनी साराभाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा, 1965 में दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है कि पुत्र और उत्तराधिकारी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। यहाँ पर देखिए जवाब आ गया, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो भैया पुत्र थे उनका नाम क्या था, कुमारगुप्त प्रथम, है ना। इन्हीं का जो शासनकाल था शांति व्यवस्था और सापेक्षिक निष्क्रियता का काल था, याद रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय यहाँ पे बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त के बाद शासक बने थे, याद रखिएगा। और इन्हीं के टाइम पे आपके चीनी यात्री फाहियान जो है भारत आए थे। कई बार पूछ लिया जाता है कि जो चीनी यात्री फाहियान थे किसके शासनकाल में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के ही शासनकाल में आपके आए थे। और समुद्रगुप्त को भारत का
नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो है हरिसेन था, जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। अंतिम गुप्त शासक की अगर हम बात करेंगे तो विष्णुगुप्त थे, याद रखिएगा, विष्णुगुप्त थे। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त जानते ही हैं, मौर्य वंश के संस्थापक थे, उनके बेटे का नाम बिंदुसार था। लेकिन यहाँ पर बोला गया था कुमारगुप्त, है ना, किसके उत्तराधिकारी थे भैया? चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी कुमारगुप्त आपके प्रथम थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताना है भारत का संविधान अपने यहाँ पर डैश डैश को वोट डालने का अधिकार देता है ना, तो सभी वयस्क जितने भी नागरिक है ना उनको देता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर बताना, आंसर क्या होगा? दुखद कहानी ओथेलो के लेखक कौन है ना, इसके जो लेखक हैं आपके, वो आपके कौन है भैया? उनका नाम बताना है ना, उनका नाम क्या है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। दुखद कहानी, है ना, ये जो है विलियम आपके शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाले सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक उदाहरण आपका है? तो इसमें आपका कौन सा है? इसमें आपका जो है, हाँ, यहाँ पर आप बता रहे हैं आयरन, बिल्कुल सही है। आयरन यहाँ पे क्या है? 25 नंबर का डी। आयरन मिट्टी द्वारा प्रदत्त किए जाने वाला एक सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, याद रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए नाडा का पूर्ण रूप बताना, एनएडीए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म आपका होता है, हमने बताया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक नीति साधन है ना? मौद्रिक नीति साधन है, ये आपका है बैंक दर। क्या है? बैंक दर आपका यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, और यहाँ पर आपसे पूछा गया है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है वो क्या है? पश्चिमी घाट और यहाँ पर पूर्वी घाट का जो मिलन स्थल है, 28 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? 28 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, नीलगिरी की पहाड़ियां। बिल्कुल सही आंसर आपका है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? ये कौन से देश से लगती है? ये आपकी लगती है बांग्लादेश से, है ना, बांग्लादेश यहाँ पे आंसर है। भारत की जो सीमा है पश्चिम बंगाल के जो पूर्व में किस देश से लगती है? आपकी बांग्लादेश से लगती है। पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान, ये भी याद रखिएगा, उत्तर में भूटान, ठीक है ना, और उत्तर पश्चिम में नेपाल। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट आपका है। पूर्व में बांग्लादेश, उत्तर में भूटान और उत्तर पश्चिम में नेपाल के साथ लगती है। ये तीनों अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपको बताना है, वर्ष 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया था? तो देखिए ये जो आपका पानीपत का ये जो युद्ध हुआ था, पहली लड़ाई आपकी 21 अप्रैल को हुई थी। ये भी आपको मंथ याद रखना है। कई बार ऑप्शन में 1526 तो ऑप्शन दे देगा, बट ये भी लिख देता है 21 अप्रैल 1526, 20 अगस्त 1526, फिर आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि 1526 तो याद है, अभी 21 अप्रैल भी याद रख लीजिए, क्या दिक्कत है? पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। इसमें बाबर विजयी होते हैं, इब्राहिम लोदी भैया हार जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 31 नंबर आपसे पूछा गया है, इनको सुमेलित करना है और आपको आंसर देना है। एक तरफ जिला है, एक तरफ आपका उत्पाद है। अब आप कहेंगे सर चूड़ियों के मामले में फिरोजाबाद बहुत फेमस है, अलीगढ़ आपके ताला, तो हमने कहा देख लेते हैं, मुरादाबाद पीतल के बर्तन है और टांडा। तो आप तो ये बहुत आसान प्रश्न हो गया, पहले का दूसरा है, ए का दूसरा है और बी का चौथा है। ए का दूसरा है और बी का चौथा है, ए का दूसरा है, बी का चौथा है। ऑप्शन नंबर बी नंबर आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न आपसे देखिए यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा अभ्यारण्य ऐसा है जो आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है? अब देखिए एक तरफ पश्चिम बिहार है, एक तरफ स्थान दिया गया है। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है, ये जो गलत है, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में है, ना कि इलाहाबाद में है। इसका मतलब ये वाला जो है बिल्कुल गलत आपका दे रखा गया था, बाकी तो सब आपके सही है। समस्तपुर रायबरेली में, बखीरा संत कबीर नगर में, सांडी आपका हरदोई में। अब यहाँ पर 33 नंबर आपसे कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से किस मंडल में प्रथम समाजवादी अभिनव विद्यालय खोला गया था? तो अभिनव जो विद्यालय खोला गया था, ये खोला गया था आपका इलाहाबाद में। अब कहेंगे सर इलाहाबाद तो ऑप्शन नहीं दिया है, तो कोई बात नहीं, इलाहाबाद का नाम ही तो बदला गया है, प्रयागराज है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, नाम आंसर बताइए क्या होगा? जनरथ नाम दिया गया है, जनरथ जो है नाम दिया गया है, किसे दिया गया है? तो ये जो दिया गया है ये आपका उत्तर प्रदेश में जो भैया ग्रामीण संचार को बढ़ावा देने के लिए ये जो है आपका नाम दिया गया है, कि देश में यातायात सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दिया गया है। इस तरीके से आपके ऑप्शन दिए गए हैं और आपको यहाँ पर बताना है आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। हाँ ना, यहाँ पर जनरथ वाला जो आपका है यहाँ पर होगा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए निम्न लागत एसी बस सेवा को, है ना, एसी बस सेवा को।
34 नंबर का डी जिनका भी आ रहा है, बिल्कुल 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 सही जवाब दे रहे हैं, है ना। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, जनवरी 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गोवा के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोपा का नाम परिवर्तित कर निम्नलिखित में से किसके नाम पे रखा है? और ये जो नाम रखा गया है उसका नाम है आपका मनोहर पर्रिकर के नाम पे रखा गया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। हाँ, गोवा के पहले आपके मुख्यमंत्री रहे ना, आपके पूर्व रक्षा मंत्री भी थे आपके, और 4 बार के गोवा के मुख्यमंत्री रहे दिवंगत श्री मनोहर पर्रिकर जी को श्रद्धांजलि के रूप में। बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, हाल ही में भारत प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का कौन सा देश बना है? ये कौन से नंबर का देश है बना है? तो ये बना है आपका 13वां देश बना, याद रखिएगा। यहाँ पर OIML प्रमाण पत्र जारी करने वाला विश्व का आपका भारत जो है 13वां देश आपका बन चुका है। और अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, सितंबर 2023 में फिच रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास पूर्वानुमान को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? जय हिंद सभी को, जय हिंद सभी को, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जो लोग बाद में जुड़े हैं, है ना। बहुत सारे लोग अभी वीडियो लाइक नहीं किए हैं, तो कृपया करके लाइक कर दीजिए। और यहाँ पर देखिए 37 नंबर का जवाब क्या होगा, और 37 नंबर का जवाब आ गया है, कह रहे हैं 6.3% बरकरार रखा है विश्व बैंक ने। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर बरकरार रखा है 6.3%। और अगला प्रश्न देखिए, करंट का प्रश्न है ये, 15 सितंबर 2023 को पूरे भारत में मनाए गए राष्ट्रीय अभियंता दिवस 2023 का विषय क्या था? 2023 का विषय क्या था, यहां पर आपको आंसर देना है, क्या होगा। और 38 नंबर का जवाब आ गया है, सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग, यानी आंसर जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है, अभियंता दिवस आपका मनाया जाता है ना, 15 सितंबर को मनाया जाता है। तो यहां पर आंसर क्या लगाएंगे, डी नंबर आपको लगा दे रहा है। हाँ, मोच, उनका नाम पूरा है ना, मोच गुंडम विश्वेश्वरैया, है ना। उनका जन्म जो है 15 सितंबर 1861 को हुआ था, उन्हीं की जयंती पे मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, दूसरा टेस्ट आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर पहला प्रश्न आपसे पूछा गया, असद अली खां को एक भारतीय संगीतकार थे जो एक किसके वादक थे? असद अली खां भैया जो थे, ये रुद्र वीणा, वीणा बजाते थे, वीणा के थे। तो वीणा लगा दीजिए ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सैन्य कमांडरों का द्विवार्षिक सम्मेलन 2023 में कहां पर आयोजित किया गया? और ये कहां पर किया गया, आंसर आ चुका है, कह रहे हैं दिल्ली में, भारत की राजधानी दिल्ली, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो सार्वजनिक क्षेत्र की जब हम बैंक बात करेंगे तो यहाँ पर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना आंसर क्या होगा, पृथ्वी का सबसे बड़ा जो महासागर है कौन सा है, कमेंट करिए सभी लोग। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर धरती का सबसे बड़ा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है? 5 नंबर में आप कहेंगे भारत में कौन सा स्थित नहीं है। यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करेंगे, हाँ ना, यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या होगा, देखिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, कमेंट करिए सभी लोग। मेहरगढ़, है ना, मेहरगढ़ आपका नहीं होगा, है ना। मेहरगढ़ जो है 5 नंबर में क्या होगा, बी नंबर, हाँ बाकी सब है। मेहरगढ़ आपका भारत में स्थित नहीं है। चलिए, मेहरगढ़ आपका भारत में स्थित नहीं है, बिल्कुल सही है। और आगे बताइए, यहाँ पर आंसर क्या होगा। चलिए, यहाँ पर अगला प्रश्न आपको बताना है, राइट आंसर बताइए, आर्टिकल नंबर 40, ये तो बहुत बार कराया है। आर्टिकल नंबर 40 पाकिस्तान में है ना मेहरगढ़, हाँ बिल्कुल सही है, बलूचिस्तान पाकिस्तान में। चलिए, यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 40 ग्राम पंचायत के संगठन वाला, है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का सबसे बड़ा देश कौन से नंबर का है? 7वें नंबर पे है। और अगर हम बात करें, भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 32,87,263, है ना, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है भारत का।
और रसिया पहले नंबर पे है क्षेत्रफल के मामले में, और जनसंख्या के मामले में भारत पहले नंबर पे है, चीन को भी पीछे कर दिया है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका क्या अर्थ होता है आपको बताना है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन क्या होता है, अधिक होते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा, कौन सा तृतीयक उपभोक्ता है। तृतीयक उपभोक्ता की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कौन कौन से हैं भैया, तृतीयक में आपके आते हैं मांसाहारी सर्वाहारी दोनों होते हैं ना, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, सांप लगा दीजिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, सूर्य का प्रकाश जो है पर्याप्त मात्रा में न मिलने से किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो ये विटामिन डी की, इसलिए विटामिन डी की के लिए आप सूर्य का प्रकाश मतलब सूर्य में बैठिए थोड़ी देर, है ना, सूर्य वगैरह की मतलब लेते रहिए। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, मकर संक्रांति का त्यौहार निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? अभी मकर संक्रांति आप देखे होंगे, तो ये भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या लगा दीजिए, सूर्य देव। जब सूर्य देव शनि की राशि में मकर में प्रवेश करते हैं तब मकर संक्रांति मनाई जाती है। सूर्य और शनि पिता पुत्र कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपको बताना है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। 12 नंबर में बताना है साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था। साइमन कमीशन में 7 ब्रिटिश सांसदों को समूह था, पूछा जाता है कितने सांसदों को समूह था ब्रिटिश, 7 थे, जिसमें कोई भी भारतीय आपका शामिल नहीं था। और यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका आंसर है भारत का राजनीतिक भविष्य जो है निर्धारित करना, ये आपका क्या था, उद्देश्य था। तो विषय ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर, हाँ साइमन कमीशन आप क्या थे ना 1928 में, हाँ बिल्कुल सही है, साइमन कमीशन वापस जाओ किनारे भी लगाए गए थे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न यहाँ पर बताना है, बौद्ध वास्तुकला में निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्यान कक्ष और भिक्षुओं के रहने का स्थान है? ये कौन सा है, ये आपका कौन सा है, ये आपका बिहार है, बिहार बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका है, हाँ ना, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ए नंबर है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय होती है जबकि तंत्र कोशिका में एक छोटी छोटी होती है, क्या होती है? तो देखिए यहाँ पर रिक्तिकाएं, रिक्तिका जो होती है, एक पादप कोशिका में एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका होती है और जबकि जंतु कोशिका में अनेक छोटी छोटी रिक्तिकाएं होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर यहाँ पे सही है, 14 नंबर का डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अगर हम आपसे कहें कि बताइए कि 2011 के अकॉर्डिंग, है ना, ये प्रश्न अभी एग्जाम में पूछा गया था, 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम पूछे कि बताइए कि कितने ऐसे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या जो है आपकी, है ना, 10 लाख से अधिक है, 10 लाख से अधिक थी 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है कि ऐसे कितने आपके शहर थे उस समय 2011 में जनगणना बताए गए थे जिसकी जनसंख्या जो है 10 लाख से अधिक थी, यानी 10 लाख का मतलब होता है आपका 1 मिलियन होता है। तो 1 मिलियन कहें या 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो शहर थे 2011 के अकॉर्डिंग, वो आपके थे 53 थे, कितने थे, 53 आपके सिटी है, याद रखिएगा 53, 35। और जब 2001 की जनगणना हुई थी ना तब उस समय थे 35, तब थे 35 सिटी थे 10 लाख के ऊपर, 2011 में आपके 53, अब तो और भी ज्यादा हो गए होंगे। लेकिन अगर 2011 से पूछे या 2001 से, तो डाटा याद रखिएगा, याद करने का ट्रिक है, 2001 में 35 है, इसी का उल्टा कर देना, आपका 53 हो जाएगा, 5 को पहले कर देना और 3 को बाद में। तो ये 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं आपके 53, 2011 के अकॉर्डिंग कितने शहर हैं भारत में, तो 53। ये प्रश्न याद रखिएगा, एग्जाम में आपका पूछा गया है। चलिए 15 नंबर आपको बताना, यहाँ पे आंसर क्या होगा, 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व तो सबसे कम है? 15 का आंसर आ चुका है, 15 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं बी नंबर अरुणाचल प्रदेश। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए किस वस्तु की जो गति है ना मूल इकाई होती है, किसकी होती है? 16 नंबर, तो ये आपका होगा मीटर पर सेकेंड होती है ना मूल इकाई, गति की मूल इकाई मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 1540 में कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी, है ना, कन्नौज के युद्ध में किसकी हार हुई थी आपको बताना है। और ये आपका जो है, हाँ ये आपकी किसकी हार हुई थी, 17 नंबर बता दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पर हुमायूं की, है ना, हुमायूं की हुई थी, हुमायूं जो है हार गए थे भैया, हाँ बिल्कुल सही है, शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था ना, बिल्कुल सही बात है ना, बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, इनमें से कौन सा विटामिन जल में विलेय है? जल में बी और सी होता है और वसा में आपका ए डी ई के सब होते हैं, तो बी और सी देख लीजिए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर बी नंबर वाला लगा दीजिए, जली में पूछा है, सही तो है। चलिए आगे बढ़ते हैं, समूह दलों का एक अस्थायी गठबंधन क्या कहलाता है? उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम गठबंधन ही तो कहेंगे, 19 नंबर का डी है। यहाँ पर देखिए आपको बताना, एलिफेंटा गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ये आपकी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा एलोरा ये सब गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में ही तो है।
आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए ईमेल के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन आपका गलत दिया गया है। ईमेल एक संदेश वितरण प्रणाली है, सही है। जीमेल निःशुल्क, बिल्कुल सही है। दुनिया का, सही है। ये वाला गलत है। ईमेल एड्रेस के पहले भाग में डोमेन नाम होता है, नहीं। ईमेल एड्रेस के दूसरे भाग में होता है, ना कि पहले भाग में, है ना, दूसरे भाग में होता है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्येक ईमेल ईमेल के हिस्सों को अलग करता है। तो यहाँ पर 22 नंबर का जवाब @ हो जाएगा, है ना, लिखते हैं @gmail.com, ये करके आप कोई नाम लिखते हैं ना, उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या लिखते हैं, @gmail.com। तो ये वाला आपका हो गया। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है। ये कहाँ पर है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी। हाँ, यहाँ पर 23 नंबर बताना क्या होगा। चलिए 23 नंबर का देखिए, आपको बताना है आंसर क्या होगा। तेईस नंबर का जवाब क्या आया, देख लेते हैं। सभी का जवाब आया भी है, 23 है किसी का। 23 नंबर का बताइए क्या है। 23 नंबर का जवाब क्या होगा। 23 नंबर का आपका लखनऊ में, ठीक है ना, लखनऊ बिल्कुल सही है। 1989 में इसकी स्थापना की गई थी, लखनऊ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में आलू का अनुसंधान केंद्र किस जिले में स्थित है, 24 नंबर, ये आपका मेरठ में, है ना, मेरठ। मेरठ जिले के मोदीपुरम में। आगे बढ़ेंगे। वैसे केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना, वो तो आपका शिमला है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन बढ़ाने में कौन सा कारक सबसे अधिक प्रभावी है। ये सबसे प्रभावी है आपका उन्नत किस्म के बीजों का बढ़ता प्रयोग। उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र चैती और कजरी केंद्रों का आयोजन किस शहर में करेगा, 26 नंबर, ये आपका कहाँ पे होगा बताइए। ये आपका वाराणसी में किया गया है, वाराणसी। बनारस इसका पहले नाम था। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर स्थापित किया जा रहा है इटावा में, 27 नंबर से। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, ये बहुत हमने बताया है। सबसे ज्यादा देखिए 75 जिले तो यूपी में है ही। सब ज्यादा लखीमपुर का है सबसे ज्यादा, ठीक है ना। लखीमपुर का है सबसे ज्यादा, 7680 वर्ग किलोमीटर इतना है। और सबसे कम कहाँ का है, हापुड़ का। सबसे कम कहाँ है, हापुड़ का। हापुड़ का एरिया कितना है, 660। ये हापुड़ का है, ये आपका लखीमपुर खीरी का है। सबसे अधिक सबसे कम भी याद रखिएगा, 18 मंडल है, ये भी याद रखिएगा। इनमें से किसे फिक्की का नया महासचिव नियुक्त किया गया है, 29 नंबर बताना है। तो फिक्की के भैया जो बनाए गए हैं उनका नाम है शैलेश पाठक, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। अगला प्रश्न आपको बताना है, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो ये जो आपका है, ये आपका है फतेहाबाद, है ना। फतेहाबाद कहाँ पड़ता है, गोरखपुर गांव में, गोरखपुर में ही पड़ता है आपके पास। नहीं नहीं, एक सेकेंड। फतेहाबाद जिला तो गोरखपुर गांव है ना। तो वो फतेहाबाद जिले में पड़ता है। फतेहाबाद जिले कहाँ है, हरियाणा में पड़ता है। फतेहाबाद तो कहाँ है, ये हरियाणा में ही तो है। सही है। हरियाणा का जो एक फतेहाबाद जिला है, वहाँ एक गांव है गोरखपुर, है ना, वहीं पर स्थापित किया जाएगा। उत्तर भारत का है ये, उत्तर भारत का। चलिए आगे बढ़िए। पहला होगा, बाकी दक्षिण भारत में तो बने ही हैं। उत्तर भारत के पहला है। अगला प्रश्न प्रश्न बताइए, नीति आयोग के सीईओ कौन नियुक्त किए गए हैं भैया, 31 नंबर क्या होगा। नीति आयोग के जो सीईओ हैं आपके कौन है, BR सुब्रमण्यम है, ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिए। और यहाँ पर बताइए, भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई है। देखिए नोटबंदी की अगर हम बात करेंगे ना, तो आपकी 2 ही बार हुई है ना। 2 बार हुई है स्वतंत्रता के बाद। हालांकि वैसे अगर हम, एक बार और हुई थी स्वतंत्रता के पहले हुई थी। अगर ये पूछ लिया जाए स्वतंत्रता के बाद ना लगाया होता तो फिर 3 बार हो जाता। लेकिन स्वतंत्रता के बाद तो 2 ही बार हुई है। एक बार आपकी कब हुई थी, एक बार शायद आपको याद होगा 1978 में हुई थी, है ना। एक बार 1978 में, और उसमें मुरारजी देसाई थे आपके। और एक बार मोदी जी के समय 2014 में, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपके हैं, यहाँ पर आंसर क्या है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए 2 ही बार होगा, 4 बार नहीं, 2 बार, ठीक है। 2 बार, एक मोदी जी के टाइम पे और एक आपका मोरारजी देसाई के टाइम पे, स्वतंत्रता के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, है ना। बिल्कुल सही है। नोटबंदी केवल 2 ही बार आपकी हुई है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना है, आंसर क्या होगा। 8 नवंबर 2016 हुई थी ना आपकी, हाँ 2016, वो आपका 1978, सही तो है। चलिए आगे बताइए, हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई आखिरी कविता का नाम क्या है। हरिवंश राय बच्चन, है ना, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई जो आखिरी कविता है, 1 नवंबर 1984 लिखी गई थी, है ना, उनकी ये अंतिम कविता थी, 1 नवंबर, ठीक है ना, 1984 में लिखी गई थी, 1 नवंबर 1984। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, रक्त समूह प्रणाली खोज किसने किया था। ये किया था आपका कार्ल लैंड स्टाइनर ने। अगला प्रश्न यहाँ पर आपको बताना, सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर स्थित है। ये जो आपकी स्थित है ये कहाँ पर है, आपको जवाब देना है। राइट आंसर दीजिए, क्या होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कहाँ पर आपकी स्थित है। और ये बहुत बार प्रश्न आया है, याद रखिएगा, हैदराबाद में। कहाँ पर है ये, हैदराबाद में। ये भी प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट है, कई बार आपका आ चुका है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए। यहाँ पर देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। यहाँ पर आपको बताना है, संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया था। यह किया गया था आपका 22 जनवरी 1947। नमस्ते सर, नमस्ते 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 नमस्ते, सभी को नमस्ते। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आंसर आपका 22 जनवरी 1947 आपका है। अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, आंसर क्या होगा। शैलों के खनिज घटकों के रासायनिक, क्रिस्टलीय संरचना और भौतिक गुणधर्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका खनिज विज्ञान। और अगला प्रश्न यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। सुरेंद्र साय द्वारा जो किया गया था ना, वो कौन सा किया गया था, आपको बताना है। तो वो था आपका, हाँ, संबलपुर विद्रोह का जो नेतृत्व है ना, ये सुरेंद्र साय द्वारा किया गया था। संबलपुर विद्रोह, है ना, सुरेंद्र साय, संबलपुर विद्रोह। तो चलिए, इस तरीके से आपके 2 मॉडल पेपर यहाँ पे हमने लिए थे, कंप्लीट हो गए हैं। और उम्मीद है यहाँ पर सेशन